अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं फरासान आइलैंड पे और हम लोग शिप में ट्रैवल करेंगे। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है कि हम किसी क्रूज़ में ट्रैवल करके जा रहे हैं और इसके लिए मैंने बुकिंग कैसे करवाई और गाड़ी हम कैसे साथ लेके जा सकते हैं वो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो इसलिए कि जो लोग मुझे सऊदी अरेबिया से देख रहे हैं अगर वो भी जाना चाहते हैं तो उनको ये सारी डिटेल पता चल जाएंगी और उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और वहां जाके हम आपको दिखाएंगे ये 104 साल पुराना घर। और भी बहुत सारे इस तरह के घर हैं जो बहुत प्यारे लगे हमें और बहुत यूनिक लग रहे थे। आजकल ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। और ये देखें, ये है एक बाग जो बहुत खूबसूरत है। इसमें 400 घर बने हुए हैं और ये इतने पुराने हैं कि तकरीबन 100 साल पीछे का ज़माना आपको याद आएगा। अच्छा जी, ये सब कुछ आज के व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलें जी, हम लोग अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। और हमें इतनी एक्सट्रीम लेवल की एक्साइटमेंट थी ना आइलैंड पे जाने के लिए। और इससे भी बड़े मज़े की बात यह कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किसी शिप में ट्रैवल करना था। अच्छा, जैसे ही हम लोगों ने पैकिंग शुरू की, तैयारी शैयारी चल रही थी, बस निकलने में थोड़ा सा टाइम रह गया तो मुसरा ने खेलते हुए चोट लगवा ली और ये इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, चला नहीं जा रहा था। और हम लोग इतना डर गए कि शायद हमें ये प्लान कैंसिल करना पड़ जाए, क्योंकि पहले ही हम लोग ना अल्लाह अल्लाह करके बिलाल के बाबा को मना के बैठे थे कि चलो हमें ले जाओ एक दफ़ा, क्योंकि इनको पानी से बहुत डर लगता है और इनको समंदर में जाना बिल्कुल पसंद नहीं। और शिप में बैठना तो बहुत दूर की बात है, इनको बहुत डर लगता है। तो इनकी वजह से ना बहुत साल गुजर गए, हम कभी नहीं जा सके थे। तो इसीलिए फिर इनको मनाना, इनको राज़ी करना कोई आसान बात नहीं थी। बड़ी मुश्किल से इनको मनाया और जैसे ही हम घर से निकलने लगे मुसना को चोट लग गई। तो हम लोग ना भागे भागे हॉस्पिटल चले गए कि जल्दी से जाके एक्सरे करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मसला ना हो जाए कि बाद में हमें फिर ज़्यादा टेंशन फेस करना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरे बिल्कुल क्लियर आया था। वैसे हल्की फुल्की चोट लगी है तो उसके लिए उन्होंने मेडिसिन दे दी थी। घर आके बस हमने जल्दी से कुछ स्नैक्स वगैरह साथ रेडी किए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वहाँ पे हमें कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा हमारी पसंद का या नहीं। से हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया था रात के 10 बजे और जैजान पहुंच के हमने अपनी बुकिंग के लिए जो पेपर है ना वो कलेक्ट करने थे। ये बुकिंग मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने करवाई। अगर हम अपनी बुकिंग करवा रहे थे ना तो वो तो ऑनलाइन भी हो रही थी, लेकिन जब हम गाड़ी के लिए साथ अटैचमेंट बना रहे थे ना तो गाड़ी का जो है ना सिस्टम वो डिफरेंट है, तो उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही थी। यहाँ जैजान में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड रहते हैं, उन्होंने हमारी गाड़ी की भी बुकिंग करवाई और हम सबकी। तो यहाँ आके हम लोग रात को लाइन में लग गए थे। हम उस लाइन में लगे थे जहाँ चांस पे गाड़ी अंदर जाती है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी रिजर्व की हुई थी ना बुकिंग, उन लोगों की अलग लाइन होती है और जो लोग चांस पे होते हैं उनकी अलग लाइन होती है। तो अभी हम लोग रात को तकरीबन 2-2:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे। आके हमने अपनी लाइन में गाड़ी लगा ली और उसके बाद हम सब लोग गाड़ी में ही सो गए थे। सुबह 6 बजे गाड़ियों की एंट्री शुरू हो गई थी। सबसे पहले उनकी गाड़ियाँ अंदर जाती हैं जिनकी बुकिंग कंफर्म होती है, और जो हमारी तरह चांस पे होते हैं उनको बिल्कुल एंड पे चांस दिया जाता है कि जब सारी बुकिंग वाली गाड़ियाँ चली जाती हैं और उनके पास स्पेस बच जाती है फिर वो चांस वाली गाड़ियों को अंदर लेके आते हैं। और जितना जल्दी आप लोग आ जाएंगे, अगर आप चांस पे हैं तो जितना जल्दी आ जाएंगे आप उतना ही सुनहरी मौका पाने के हकदार बन जाएंगे। वरना आप अगर पीछे लाइन में लगे रहे तो फिर कोई चांस नहीं है। आप तो अंदर आ सकते हैं लेकिन आपकी गाड़ी वहीं पार्किंग में ही आपको छोड़ना पड़ेगी। अच्छा, अभी हम लोग शिप के अंदर आ चुके थे। मेरे हस्बैंड गए थे नीचे गाड़ी लगाने के लिए, क्योंकि नीचे पूरी जगह गाड़ियां लगाने की और ऊपर पूरी जगह बैठने की। यहाँ पे ओनली लेडीज बैठती हैं। और जिस हिस्से में अभी मैं आई हुई हूँ ना, ये बैक साइड वाला हिस्सा है शिप का। यहाँ पे एक साइड पे जेंट्स बैठते हैं, दूसरी साइड पे फैमिलीज। अच्छा, जब हम लोग आए हैं ना इस शिप में हमें कुछ पता भी नहीं था और हम सब लोग गाड़ी में बैठे हुए थे और हम काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि हमारी इमिग्रेशन होनी थी। तो हमने शिप में आना था। जैसे एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन होती है ना, चेकिंग होती है पूरी, इसी तरह सेम शिप में आने के लिए भी होती है। तो हम लोग पहले तो गाड़ी में ही बैठे रहे। हमने कहा शायद हमारी चेकिंग गाड़ी में ही हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ओनली ड्राइवर गाड़ी में रहेगा और बाकी सब यहाँ से जाके अपनी चेकिंग करवाएं, इमिग्रेशन करवाएं, उसके बाद वहां से शिप में जाएं। तो इसलिए फिर हमें सीट्स नहीं मिल रही थी। हम दोनों बैठी थी लेडीज वाली साइड पे, हमारे हस्बैंड आ गए थे जेंट्स वाली साइड पे। हम बिल्कुल पूरा टब्बर ही बिखर के रह गए। लेकिन फिर मैंने घूम फिर के सारा ऑब्जर्व किया, मुझे समझ आई तो मैंने कहा नहीं, हम लोग बेशक खड़े होकर ट्रैवल करें लेकिन हमने इकट्ठे ही करना है। तो यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा था। हम लोग इतना इंजॉय कर रहे थे, पहली दफ़ा शिप में बैठे हैं और
इतना मज़ा आ रहा था, दूर दूर तक समंदर ही नज़र आता है, कोई आपको दूर दूर तक चीज़ नहीं नज़र आती। और यहाँ देखें ये नीचे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अभी हम लोग जब उतरेंगे ना उस टाइम हम आपको भी अपनी गाड़ी दिखाएंगे। हमने उस टाइम वीडियो बनाने की कोशिश की थी लेकिन सिक्योरिटी इतनी सख्त है और जगह जगह पे लिखा हुआ है कि वीडियो बनाना, पिक्चर्स बनाना मना है, तो इसलिए हम ना डर के मारे कुछ भी नहीं कर रहे थे। हमने कोई हरकत नहीं की। हमने कहा एक दफ़ा खैर खैरियत से हम शिप में बैठ जाएं, गाड़ी हमारी नीचे लग जाए, उसके बाद हम सारी हरकत करेंगे, हम वीडियो भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, पूरा एक्सपोज करेंगे सॉरी एक्सप्लोर करेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से होती है शिप। जब सारे पैसेंजर उठ के यहाँ से चले गए हैं तो फिर मैंने सोचा मैं आपको अच्छी तरह से दिखाती हूँ। ये इस तरह सीट्स लगी होती हैं और आपकी मर्जी है, आपने विंडो साइड पे बैठना है, जहाँ भी बैठना है उसके लिए आपको जल्दी आना पड़ेगा। अभी हम नीचे उतर रहे हैं क्योंकि जिनकी गाड़ियाँ होती हैं ना वो इस साइड से उतरते हैं और जो गाड़ियों के बगैर आते हैं वो दूसरी साइड से। यहाँ देखें 70 गाड़ियां लगाने की कैपेसिटी है इस शिप में, ये बहुत बड़ी थी। और ये देखें ये हमारी वापसी के टिकट्स हैं। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आपने अगर जाना है ना अपनी गाड़ी लेके या खुद जाना है, आपको आने के टिकट अलग करवाने पड़ेंगे, जाने के वापस अलग करवाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही टिकट करवाएं और आप कहें कि हम इसी में आए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा आपको अलग अलग करवाना पड़ेगा। तो ये देखें जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वो शिप जिसमें हमने ट्रैवल किया है और तकरीबन 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता है जैजान से यहाँ फरासान आने के लिए। जैसे हम लोग रोड पे निकले हमें कोई आइडिया नहीं था यहाँ पे कौन सी प्लेस है एक्सप्लोर करने के लिए, कहाँ घूमने फिरने के लिए जाना चाहिए। तो मेरी फ्रेंड कहती हम ऐसे करते हैं, जो गाड़ियाँ हमारे साथ निकली ना उनके पीछे पीछे चलते हैं। मैंने कहा बेशक वो अपने घर में जाए, हम भी उनके पीछे घुस जाएंगे जाके तो फिर हमने क्या किया, हमने यूट्यूब से सर्च किया, गूगल से सर्च किया कि यहाँ पे कौन से अच्छे पिकनिक पॉइंट हैं, वहाँ पे हम लोग जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करते हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ उतरे हैं और मैंने कहा मैं यहाँ पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और अपनी पिक्चर्स भी लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है घूमने फिरने का, एक्सप्लोर करने का, और यही मेरी आदत है। इसी वजह से मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। और मैं ही सिर्फ उतरी थी और मैंने अपनी फ्रेंड को कहा था कि आप प्लीज़ नीचे और मेरी वीडियो बना दो। बाकी सब कह रहे थे कि ये क्या जगह है, यहाँ आके खड़े होने का क्या फ़ायदा, कोई और अच्छी जगह देखते हैं वहाँ चलते हैं। मैंने कहा नहीं, पहले मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगी उसके बाद कहीं आगे निकलेंगे। तो अभी मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रही थी इस जगह का। ये बस एक राउंड अबाउट था जहाँ पे ये फरासान आइलैंड लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग रुके। उसके बाद हम लोग आ गए थे इस घर के पास जो है 104 साल पुराना घर, और यहाँ पे हम अभी आपको दिखाते हैं जो कुछ हमने देखा है। ये देखें, ये है 104 साल पुराना। ये तारीख 1341 है और अब 1445 हिजरी है। ये देखो गाइस दीवारें। अच्छा वैसे जो हमारी दादी नानियों के घर थे ना उनमें इस तरह की बनी होती थी वैसे। ये देखो सारा, इधर देखो मामू महल सी ये बस कार लिखा है, कार होया जैसा भी लिखा है। हाँ क्या कार होया, वाशिंग मशीन भी पई है बाहर जेड़ा लिखा है ना, ये समुद्री पत्थर। आ देखो ना, आप नजर भी आ रहे। हाँ जी, अभी आगे चलते हैं। आ देखो समुद्री पत्थर नाल बनाया। ये देखो कैसे लग रहे हैं। आम लोग नहीं। ये देखो, ये रॉक्स उठा उठा के बनाया हुआ है। और यहाँ से देखो ये किस तरह का लग रहा है। वो जो लकड़ी की छतें नहीं होती थी वो है ये छतें। यहाँ से भी देखो, हाँ बस ये इतना एक ही लाइन में ना। ये देखो गाइस, बाकी यहाँ पे लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। ये देखें यहाँ पे भी इतनी आबादी है, इतनी रौनक है, ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही हो। ऐसे नहीं लगता कि आप जजीरे पे आएँ तो बस आपको कुछ भी देखने को ना मिले। हॉस्पिटल भी हैं और जो भी फैसिलिटीज़ हमें चाहिए होती हैं एक जगह पे रहने के लिए वो सब कुछ है यहाँ पे। अभी हमने एक और ऐसे घर देखा है, इसको भी अंदर से जाकर देखते हैं। साइकिल देख के मेरा भी दिल कर रहा है चलाने का। वो देखो, वो देखो, आजो 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 मुन्ना जान।
ये देखो कितने पुराने घर, ये देखो गाइस छत देखो इसकी, जैसे ना वो टहनियाँ इकट्ठी कर कर के उससे बनाई हो, इस तरह की। ये देखो छत है इसकी। आ गई भाई। ओ मुन्ना इधर आ गई। चलो आ जाओ। मामू किधर गए हैं? गाइस ये देखो कितनी खूबसूरत दीवारें बनी हुई। देखो, और इसकी छत देखो, लकड़ियों की बनी हुई छत है इसकी। ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखो, हाँ जी, लोकेशन यदि सेव कर लेंगे। वहाँ से अभी हम लोग जा रहे थे बीच पे। वहाँ जाने के लिए हमें जिस रास्ते से गुजरना पड़ा ना, वहाँ हमने एक किला भी देखा। इसकी सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इस किले में अगर आपने जाना है तो इन सीढ़ियों के ऊपर से आप जा सकते हैं। और यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता, इसीलिए हमने इसको इग्नोर किया। हमने कहा हम नहीं इसके अंदर जाते, तो हमने बस बाहर से देखा और आपको भी दिखा दिया। अगर आपने जाना हुआ तो आप आराम से जा सकते हैं, बस हम नहीं गए, हमें बहुत गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे यकीन करें मौसम बहुत डिफरेंट है। जब हम लोग अभा से निकले हैं ना तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्दी थी और ठंडा मौसम, लेकिन जैसे ही हम लोग फरासान आए हैं इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी सख्त धूप है यहाँ पे, जैसे जून जुलाई का मौसम चल रहा हो। तो बस अभी हम लोग बीच पे आ गए हैं और यहाँ पे ना बहुत खूबसूरत एरिया इन लोगों ने बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको सामने बीच देखने को मिलेगा और उसके साथ ही सिटिंग एरिया है और उसके बिल्कुल साथ इतना बड़ा ये पार्क बना हुआ है ना। यहाँ पे झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए और बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं। सिटिंग एरियाज बहुत अच्छे हैं और बहुत सारी छाँव मिलेगी आपको। अगर आप भी इस गर्मी में आ रहे हैं ना तो आपको बैठने के लिए बहुत अच्छी छाँव मिल जाएगी। अच्छा ये देखें जी, यहाँ पे सारे गाड़ी लगा के सो गए हैं। इनको बहुत ज़्यादा नींद आई थी, लेकिन मैं और मेरी फ्रेंड और बच्चे, हम लोग बड़े एक्टिव, बड़े फ्रेश थे। जितना हम लोगों को यहाँ आने का क्रेज़ था ना, हमारा सारा ही पूरा हो गया इस गर्मी को देख के। यकीन करें इतनी सख्त गर्मी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये लोग हंस रहे थे कि हम लोग गाइस सड़ने के लिए यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हमसे गलती ये हुई कि हम मॉर्निंग टाइम में गए हैं और इवनिंग टाइम में हमने अपनी वापसी रखी हुई थी। लेकिन अगर आप लोगों ने जाना है ना तो आप बेशक इवनिंग टाइम में चले जाएं, लेकिन जाके अगर आप वहाँ पे एक दिन के लिए स्टे करें, होटल में कहीं रुकें और शाम के टाइम निकलें ये सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, ये सब कुछ एंजॉय करने के लिए, तो फिर आप बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। लेकिन अगर आप भी दिन ही दिन में सारा कुछ देखेंगे ना तो आपको बहुत गर्मी में सड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमसे ये गलती हुई है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप ये गलती ना करना। आप बेशक मॉर्निंग टाइम में भी चले जाना, लेकिन एक दिन का वहाँ पे स्टे करना और शाम के टाइम निकल के ये सब कुछ देखना। अच्छा, यहाँ आज जुमे का दिन था, इसलिए हमें ना कोई होटल वगैरह कुछ भी ओपन नहीं मिला। तो जो चीज़ें हम घर से बना के लाए थे वही हमारे काम आई हैं, वही हमने सब कुछ खाया है। और अभी हम लोग आ गए हैं इस बाग में। यहाँ पे 400 घर बने हुए हैं। सब कुछ बहुत पुराने ज़माने का है। जब आप लोग यहाँ आएंगे ना तो आपको भी ऐसी वाइब्स आएंगी जैसे आप किसी गांव में आ गए हो, या फिर कोई बहुत पुराना घर देखा हो जैसे आपने कभी, तो इस तरह। अच्छा, जब मैंने ये चीज़ें देखी हैं ना तो मुझे अपना गांव भी याद आया, मुझे अपनी नानी का घर, अपनी दादी का घर याद आया, क्योंकि मैंने कुछ बचपन का हिस्सा इस तरह के घरों में रह के गुजारा है और इस तरह के घर मैंने देखे हुए हैं। और ये देखें कितने प्यारे रास्ते बने हुए हैं, कितने प्यारे यहाँ पे ग्रीनरी है, खजूरें लगी हुई हैं, फूल लगे हुए हैं। सिटिंग एरिया जगह जगह बने हुए हैं, आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर यही शाम का टाइम होता तो हम लोग भी बहुत इंजॉय करते। यहाँ देखें अभी मेरी फ्रेंड बच्चों को चेंज करवा रही है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा बच्चों का बुरा हाल हो रहा था गर्मी से। ऐसे इनकी गाल रेड हो जाती है ना, जैसे पता नहीं खून निकलने वाला है बाहर। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक झूला भी दिखाती हूँ, ये भी पुराने ज़माने का है। ये देखें, ये झूला है, इसके ऊपर बैठ के हम लोगों ने झूले भी लिए थे। और ये ना इस तरह बना हुआ है कि इसको रस्सियां डाल के और ऐसे लकड़ी का बनाया हुआ है। इसके जो पिलर्स है ना वो भी लकड़ी के हैं। यहाँ बिलाल और उनके बाबा दोनों ही मुझे झूले दे रहे थे, क्योंकि देखो ऐसे इधर बहुत धूप है। देखो गाइस, इस तरह बैठने की जगह बनाई हुई है। यहाँ पे दूसरे घर भी हैं, जो बहुत पुराने वाले घर होते हैं ना वो भी हैं।
और ये शायद कुआं है, ये देखते हैं अंदर से कैसा है। ये देखो ये स्टेप्स हैं, इनके ऊपर चढ़ के देखते हैं। अंदर से बंद किया हुआ है। मुझे ऐसा लगा है जैसे यहाँ कोई चीज़ थी। गाइस ये पूरे रास्ते पे लालटेन लगाई हुई हैं, घरों के नंबर भी लिखे हुए हैं। ये 50 नंबर हाउस है, वो 49 है, उससे पीछे 48 है। इस तरह से ना ये सारे हाउस नंबर्स लिखे हुए हैं। इसका ओवरऑल व्यू देती हूँ आपको, इस तरह से है। यहाँ पे ना पैदल चलने से अच्छा है, अगर आपको साइकिलिंग आती है आप साइकिल ले लें और आप कम टाइम में सारा विजिट कर सकते हैं। हाँ घरां दे नंबर भी लिखे हुए हैं। देखो कितनी प्यारी गलियां हैं। ये देखो गाइस पुराने ज़माने का फर्नीचर, वो देखो इन्ना जबरदस्त है ना। पुराने ज़माने के घर। एसी भी लगा होया पुराने जमाने च भी। ਐਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੁਣੇ ਲੋਕ शामी। ये देखो गाइस बाग के एंट्रेंस गेट पे ये खवातीन अपने हाथ से कुछ चीज़ें बना के सेल आउट करती हैं और इनके रेट बहुत हाई थे। एक छोटी सी बास्केट मैंने इनसे पूछ ली तो कहती ये 80 रियाल की है। मैंने कहा आप संभाल के रखो, हम खमसा अशरा वाली शॉप से ढूंढ लेंगे, हमें वहाँ से भी मिल जाएगी। अच्छा यहाँ का ओवरऑल व्यू कुछ इस तरह का है। अगर आप शाम के टाइम आए और मौसम अच्छा हो तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं वापस अपनी शिप में। अपनी शिप कहाँ, हमारे कौन से दादा की है, वो जो शिप हमें लेके आई थी ना, उसी के लिए हम वापस आ गए और यहाँ हम अपनी इमिग्रेशन करवा के वेटिंग एरिया में बैठ गए थे। क्यों अच्छा हम लोग टाइम से थोड़ा पहले ही आ गए थे, क्योंकि गाड़ी जब शिप में लेके जानी हो ना तो आपको टाइम से पहले ही आना पड़ता है। और दूसरी बात कि हमें इस दफ़ा अच्छी तरह आइडिया हो गया था कि अगर हम जल्दी जाके इमिग्रेशन करवा लेंगे और वेटिंग एरिया में बैठ जाएंगे ना तो आराम से हम अपनी पसंद की सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्लेन की तरह नहीं है कि आपके नाम पे जो सीट रिजर्व की गई है आप उसी पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही अनाउंसमेंट की जाती है ना शिप में जाने के लिए, तो जो इंसान पहले जाएगा वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेगा अपनी सीट और वहाँ बैठेगा। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले आ गए थे शिप में और अपनी मर्जी की हमने सीट ली और यहाँ से खूबसूरत सा व्यू देखते हुए हम लोग वापस जा रहे थे। अच्छा वापसी पे हम लोगों ने फिर नूडल लिए थे, क्योंकि हमने थोड़े से वो फ्राइज़ और नगेट्स वगैरह खाए थे। वहाँ पे हमने कहीं से भी खाना नहीं खाया, क्योंकि जुमे का टाइम था, कुछ भी नहीं मिल रहा था और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ पे जाएं थोड़ा रेस्ट करने के लिए और खाना वगैरह खाने के लिए। हमने ऑनलाइन भी सर्च किया लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा था। तो इसीलिए फिर हम लोग ना वापस आके शिप में थोड़े से नूडल्स वगैरह खा के अपना गुजारा करके बैठे हुए थे और अपना सफ़र बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। देखें दूर दूर तक आपको कोई आबादी, कोई किनारा नज़र नहीं आएगा, आपको सिर्फ पानी और पानी नज़र आएगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इतना मज़ा आता है ना शिप में बैठ के। ये तो हमने जब एक्सपेरिमेंट किया है तो हमें पता चला है, इससे पहले तो हम समझते थे कि शायद खौफ आता होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। अभी हम लोग जेसान पहुंच गए हैं और यहाँ पे जैसे ही हमारी शिप लग जाएगी फिर हम लोग नीचे उतरेंगे, अपनी गाड़ियों में बैठेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तो आज का हमारा सफ़र इतना ही था, लेकिन बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। अच्छा अभी मैं आपको बताती हूँ कि चार्जेस क्या हैं अगर आपने यहाँ जाना है और अपनी गाड़ी लेके जानी है। तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 0 रियाल, कुछ भी नहीं पे करना पड़ता। और ये सुन के हम लोग इतने एक्साइटेड, इतने हैरान हुए कि यार हमारे पाकिस्तान में तो कोई रिक्शे पे भी नहीं फ्री में बिठाता, और यहाँ देखो इतनी खूबसूरत लग्जरी शिप है और यहाँ पे आप अपनी गाड़ी भी साथ लेके जा सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, इसके लिए बस आपने जाके बुकिंग करवानी है। यहाँ जो पोर्ट है ना, आके आपको अपनी टिकट्स बुक करवानी होंगी, उसके बाद अपनी गाड़ी लेके आए, खुद आए, जैसे मर्जी एंजॉय करें, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ से निकलते ही सबसे पहले हमने रेस्टोरेंट सर्च किया, वहाँ जाके हमने अच्छा सा खाना खाया, उसके बाद हम जज़ान से अबहा वापस चले गए थे। अच्छा अभी मैं आपके कॉमेंट्स के भी कुछ आंसर दे देती हूँ। आपने मुझे पूछा था कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं, तो माशाल्लाह मेरी शादी को 10वां साल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह पाक बस ऐसे ही हमारी खुशियाँ सलामत रखें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में आबाद रखें। और आप पूछ रहे थे कि मुझे यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया है, तो मुझे यहाँ आए हुए 6वां साल है। इसके अलावा आपने मुझे पूछा था कि आपके भाई के बच्चे कहाँ हैं, वो आपने कभी नहीं दिखाई। तो आप लोग भी उनके लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से औलाद नरीना अता फरमाए, नेक खूबसूरत सेहतमंद औलाद दे अल्लाह पाक मेरे भाई को और अपने घर में आबाद रखे। तो बस ये आज का व्लॉग इतना ही था। इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, यहाँ पे जितनी जगह भी हमने एक्सप्लोर की है, किसी जगह का कोई टिकट भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है सब कुछ। आप लोग भी जाइएगा, एंजॉय करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।